हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड हिंदी की किताब से चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। आप लोग शरारत तो बहुत करते होंगे। क्या आपने कभी आसमान की शरारत देखी है? इस चैप्टर में हम आसमान की शरारत के बारे में पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना और ऐसे ही और भी काम जो बूढ़ी अम्मा को खुद ही करने पड़ते थे। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही बूढ़ी अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने के लिए जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकरा जाता। तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो अकेली रहती थी और अपने सारे काम खुद ही करती थी। झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी। लेकिन उनके साथ में एक परेशानी थी। परेशानी क्या थी कि जब भी वो अपने आंगन में झाड़ू लगाती थी तो आसमान आकर उनकी कमर से टकराने लग जाता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। तो अम्मा जब आसमान को घूर घूर कर देखती तो आसमान जो था वहाँ से थोड़ा सा हट जाता, पीछे चला जाता। लेकिन जैसे ही अम्मा फिर से झाड़ू लगाने लगती, आसमान फिर आकर अम्मा की कमर से टकराना शुरू कर देता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही कर्म चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। कर्म मतलब यही सिलसिला, यही काम रोज रोज होता रहा। अम्मा जब भी झाड़ू लगाती थी, आसमान आकर अम्मा की कमर से टकरा जाता था। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। तो एक दिन अम्मा का झगड़ा हो गया था जब अम्मा पानी लेने के लिए कुएं पर गई थी, इसलिए अम्मा को बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो अम्मा झाड़ू उठाकर आंगन में आई झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही अम्मा झुकी वैसे ही आसमान आकर अम्मा की कमर से टकरा गया। तो अम्मा तो पहले से ही गुस्से में थी। अम्मा ने आव देखा ना ताव, आव देखा ना ताव का मतलब ना इधर देखा ना उधर देखा, और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया। झट हट गया मतलब एकदम वहाँ से पीछे हो गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। अब क्या होता है कि जब अम्मा कुएं पर गई थी तो उनके साथ किसी का झगड़ा हो गया था, तो अम्मा को गुस्सा आया हुआ था। तो जब अम्मा आंगन में झाड़ू लगाने लगी और आसमान आकर उनकी कमर से टकराया, तो अम्मा तो पहले से ही गुस्से में थी। तो उन्होंने इधर उधर कुछ नहीं देखा और उठाकर अपनी झाड़ू जोर से आसमान को दे मारी। आसमान को झाड़ू तो नहीं लगी क्योंकि आसमान वहाँ से हट गया और फिर से वही शरारत करता रहा। आसमान को फिर एक शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब खींचातानी। दोनों झाड़ू को पकड़कर एक दूसरे को खींच रहे थे। आसमान अम्मा को खींच रहा था और अम्मा भी झाड़ू को पकड़े हुए थी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो अम्मा आसमान से कहती है गुस्से में कि मेरी झाड़ू को छोड़ दे, मेरे पास तो एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती? थक गई। तो बूढ़ी अम्मा खींचतानी कब तक कर सकती थी? वो बेचारी थक गई क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर,
वहीं लगाना झाड़ू। तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आसमान अम्मा को ऊपर लिए जा रहा है। अम्मा आसमान से कहती है कि मुझको छोड़ दे, लेकिन आसमान कहता है कि अब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऊपर ही लेके जाऊंगा, अब वहीं जाकर झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर जा चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। तो क्या हुआ बच्चों, जब आसमान अम्मा को ऊपर लिए जा रहा था तो अम्मा चांद तक पहुँच गई। तो जब अम्मा के सामने चांद आया तो अम्मा ने अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, आसमान सोचने लगा कि अगर चांद अम्मा की मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, इसलिए आसमान ने सोचा कि मैं अम्मा को चांद पर ही छोड़ देता हूँ। सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आसमान था वो अम्मा को चांद पर ही छोड़ देता है और अम्मा भी बेचारी चांद पर ही झाड़ू पकड़े पकड़े बैठ जाती है। और ये हमारी स्टोरी लिखी है तारा निगम ने। सबसे पहले है तुम्हारी कलम से, सॉरी बच्चों, तुम्हारी कल्पना से। तो इसमें यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर लिए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। तो अम्मा को तो आसमान उड़ाए ले जा रहा था, तो अम्मा ने सोचा कि अगर वो चांद पर चढ़ जाएगी तो गिरने से बच जाएगी और आसमान से भी पीछा छूट जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि जो चांद वाली अम्मा थी उनके पास में एक ही झाड़ू था, इसलिए वह झाड़ू को नहीं छोड़ना चाहती थी। तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन था। तो हम चित्र देख लेते हैं। पहले में देख सकते हैं अम्मा के पास में एक बिल्ली है, कबूतर है और चिड़िया है, साथ ही आसमान है। चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? तो आप अपनी मर्जी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उसे तंग कर सके। आगे है रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। अब बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। जब अम्मा घबराई होगी तो उन्होंने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा छोड़ दे बेटा। गिड़गिड़ाकर अम्मा ने क्या कहा होगा? अम्मा ने कहा होगा कि मुझको माफ़ कर दे। गुस्से से अम्मा ने क्या कहा होगा? अम्मा ने कहा होगा तुझे अभी बताती हूँ शैतान। और जब अम्मा को कोई आइडिया आया होगा, कोई तरकीब सूझी होगी तो अम्मा ने क्या कहा होगा? अम्मा ने कहा होगा अब तंग करके बता। उसके बाद है घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक घूर कर देखती है जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। मेरी बहन या फिर मेरा भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। आगे है दम लगा के हंसा। रस्साकसी के खेल में दो टोलियाँ होती हैं। टोलियाँ मतलब टीमें, और उनके बीच में खूब खींचातानी भी होती है। कुछ और खेलों के नाम आपको बताने हैं जिनमें दो टोलियाँ होती है, जैसे कबड्डी। कबड्डी में भी दो टोलियाँ होती है। उसके बाद है खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और ऐसे ही और भी बहुत सारे
खेल हैं जिनमें 2 टोलियाँ होती हैं। आगे है साफ सफाई। घर की सफाई के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? तो घर की सफाई के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? घर की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाती है झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी, ऐसी ही और भी कई सारी चीज़ें। किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है? तो जैसे कोई त्योहार हो, जैसे दिवाली है, किसी की शादी होती है या फिर जन्मदिन होता है या फिर कोई ख़ास मेहमान हमारे घर आता है, तो घर की अच्छे से सफाई होती है। ऐसे मौके ख़ास क्यों होते हैं? ऐसे अवसर ख़ास होते हैं क्योंकि जब ऐसे अवसर आते हैं तो पूरे घर में प्रसन्नता और आनंद का माहौल हो जाता है। इसलिए ऐसे मौके हमारे लिए ख़ास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए कुछ और शब्द सोचो और लिखो, जैसे झाड़ना, धोना, पोंछना, चमकाना और रगड़ना। आगे है काम कौन करता है? बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है। जैसे बूढ़ी अम्मा काम करती थी पानी भरना, तो आपके घर में कौन करता है आपको बताना है। आपके घर में या तो आपके माता पिता करते होंगे या घर में कोई और जो बड़ा सदस्य है वो ये काम करता होगा। उसके बाद है सफाई करना। या तो आपकी सफाई करने वाली आती होगी आपके घर में सफाई करने के लिए, या फिर आपके माता पिता या फिर घर के बड़े घर की सफाई करते होंगे। कपड़े और बर्तन धोना, या तो सफाई वाली या फिर आपकी माता जी। खाना बनाना, खाना बनाने का काम आपकी माता जी ही आपके घर पे करती होगी। तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। जैसे घर के काम ऐसे कौन से हैं जो आप करते हैं? आप जैसे कर सकते हैं हर चीज़ को जगह पर रखना, बर्तन उठाकर किचन में रखना, मेहमानों को अच्छे से बैठाना और जूते पॉलिश करना। और घर के बाहर कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं? जैसे दादाजी को बाग में लेके जाना, छोटे भाई को स्कूल छोड़ने या फिर लेने जाना, घर के लिए बाजार से कोई ज़रूरी सामान लाना, अगर कोई काम हो तो पड़ोसियों को बुला कर लाना। कितने नाम कितने काम। इस कहानी में कुछ नाम वाले और कुछ काम वाले शब्द आए हैं। उन्हें छांटकर आपको नीचे तालिका में लिखना है। तो नाम वाले शब्द कौन से इस कहानी में आए हैं? जैसे आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। ये नाम वाले शब्द हैं जो कि इस कहानी में आए हैं। और काम वाले शब्द कौन से हैं? झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। ये सब काम वाले शब्द हैं जिनका इस्तेमाल इस कहानी में किया गया है। उसके बाद है तुम्हारी शरारत। अपनी किसी शरारत के बारे में आपको बताना है। आसमान बहुत ज़्यादा शरारती था। ऐसे ही आप भी अपनी शरारत के बारे में कोई बात बता सकते हैं कि जैसे मैंने एक बार किसी को बेवकूफ़ बनाया था, या फिर मैंने एक बार किसी कोई चीज़ छुपा ली थी। कोई भी जो शरारत आपने की हो वो शरारत आपको यहाँ पर बतानी है। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।